Hello student, good evening. Business Studies chapter number first part 6 class 11th. आपका ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा. Starting a business basic factor. Starting a business enterprises is a similarly to any other human effort in which resources are employed to achieve certain objectives successfully. Result in business depend largely upon the ability of the enterprises or the starter of a new business to anticipate a problem and solve them with a minimum cost. जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक फैक्टर होते हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं मिनिमम कॉस्ट पे. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड वेयर ए कंपटीशन इज अ वेरी टफ एंड रिस्क एंड हाई. इस टाइम जो आपके मॉडर्न टाइम है उसमें क्या है कि आपको बिजनेस में बहुत सारे रिस्क और दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को रन करने के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी टाइप का आपको करना पड़ेगा. सम ऑफ द प्रॉब्लम विच बिजनेस फर्म इनकाउंटर्स आर ऑफ ए बेसिक नेचर. कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो इनकाउंटर टाइप के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं. उसको हम इसको हम ख़त्म कर सकते हैं. फर्स्ट है selection of a line of a business. The first thing to be decided by any entrepreneur of a new business is the nature and type of business to be undertaken. He will obviously like to enter that branch of industry and commerce. देखिए, अगर आप जब बिज़नेस करना चाहते हैं, जब आप कोई बिज़नेस डिसाइड कर लेते हैं कि हमको बिज़नेस करना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ ए लाइन ऑफ बिजनेस. आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं. आप जूते का व्यापारी करना चाहते हैं या क्लॉथ का या कोई टेक्सटाइल का, एक बिजनेस का लाइन होना चाहिए कि आप किस वे में बिजनेस को रन करना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइज ऑफ फर्म. Size of the firm or a scale of its operation is another important decision to be taken at the start of the business. Size of the firm में इसमें ये कि आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके का फर्म रहेगा, लार्ज स्केल पे रहेगा या स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल, ये सभी चीज़ें आपको डिसाइड करना पड़ेगा. चॉइस ऑफ अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप. With respect to ownership, the business organization may take the form of a sole proprietorship, partnership, or a joint stock company. Each form has its own merits and demerits. देखिए, हम जब बिजनेस डिसाइड कर लेते हैं, साइज डिसाइड कर लें, तो फिर उसके बाद हम चॉइस करते हैं ऑनरशिप का कि हम अकेले बिजनेस चलाएंगे या पार्टनरशिप रहेगा या जॉइंट रहेगा. ये सभी चीज़ें हम उसमें डिसाइड करते हैं और इन सभी का मेरिट और डिमेरिट अपना होता है. देखिए, सोल का भी रहेगा तो अकेले रिस्क भी होगा, अकेले प्रॉफिट भी होगा, अकेले वर्क होगा. पार्टनर का होगा तो दो लोग मिल के करेंगे कोई भी बिजनेस, या तो उसमें रिस्क भी दोनों बियर करेंगे या प्रॉफिट भी दोनों बियर करेंगे. और कॉन्फ्लिक्ट भी होगा दोनों के बीच में. और ज्वाइंट में भी यही प्रॉब्लम है, ज्वाइंट वेंचर में भी आपको सभी को प्रॉब्लम बियर करना पड़ेगा या सभी को प्रॉफिट बियर करना पड़ेगा. ये सभी चीज़ें अपने अपने जगह में सभी के डिमेरिट्स और मेरिट्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकेशन ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेज. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज द प्लेस वेयर द इंटरप्राइजेज विल बी लोकेटेड. देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि आपका बिजनेस कहाँ है. आपके बिजनेस का लोकेशन सही जगह होना चाहिए. ये नहीं कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ले जाके फॉरेस्ट में खोल दिए जहाँ किसी का आना जाना है ही नहीं है. आपके बिजनेस का लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसको फ्रंट पे होना चाहिए. कोई भी आया जाए तो आपके बिजनेस के लोकेशन को देख ले और आपका गुड्स परचेज कर रहे हैं. तो इसलिए जो बिजनेस जब भी हम खोलते हैं उसकी लोकेशन देख करके खोलना चाहिए, अच्छे जगह पे, जिससे
कस्टमर के व्यू में आए, कि कस्टमर देखे कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ मिलता है। फाइनेंसिंग द proportion. Financing is concerned with the providing the necessary capital for starting as well as for a continuing the purposed business. ये फाइनेंसिंग भी बिजनेस के लिए सबसे मस्ट है। ब्लड ऑफ द बिजनेस होता है फाइनेंस, क्योंकि विदाउट फाइनेंस बिजनेस आपका रन नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि बिजनेस मतलब होता है पैसा। जब तक आप उसमें पैसा लगाएंगे नहीं, बिजनेस आपका चलेगा नहीं। तो जब तक आप फाइनेंस कलेक्शन करके फिर उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकली फैसिलिटीज। अवेलेबिलिटी ऑफ ए फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूड ए मशीन एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिजनेस में आपके मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये सभी आपके सपोर्टिव होते हैं। इनके सपोर्ट के अकॉर्डिंग विदाउट आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। टू बी ए कंसिडर एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, इनके अकॉर्डिंग ही आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इनके विदाउट आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। प्लांट लेआउट। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ ए फिजिकली फैसिलिटी हैज बीन डिटरमाइंड, द एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ ए लेआउट प्लांट शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी। अब इसमें प्लांट लेआउट में है जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकली फैसिलिटी है एंटरप्रेन्योर शुड बी ड्रॉ ए लेआउट प्लांट शोइंग द अरेंज ऑफ दिस फैसिलिटी। आपकी जो प्लांट शोइंग है उसको अरेंज करके आप फैसिलिटी को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग हैज बिकम ए नेसेसरी दिस डे बिकॉज देयर आर ए नंबर ऑफ टैक्स लॉ इन द कंट्री। देखिए टैक्स लॉ भी आपका बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है, क्योंकि कोई बिजनेस करता है वो तो टैक्स प्लानिंग के साथ ही करता है, क्योंकि आपकी कंट्री में बहुत सारे टैक्स लॉ है। तो उनके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। लॉन्चिंग द enterprises after the decision relating to the above mentioned factor have been taken, the entrepreneur can go ahead with actual launching of the enterprises। ये सारे आपको करने के बाद, ये सभी आपको प्रोसेस करने के बाद अब आपको बिजनेस को लॉन्च करना, आपके इंटरप्राइजेस को अब चलाना है, एक वे देना, बॉडी देना है। तो ये सारे डिसीजन जो आपका प्रोसेस है इनको इंक्लूड करके आप बिजनेस को एटलीस्ट लास्ट में लॉन्च करेंगे और इसको रन करने के लिए तैयारी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।